हे गाइस एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दुबई टूर अभी अभी हमने कंप्लीट किया है अपना, और बहुत ही अच्छा टूर रहा। और हमने जो सारी प्रिपरेशन थी वो पहले से ही बहुत अच्छे से करके गए थे। तो मैंने सोचा कि वो सब आपके साथ शेयर करूँ, ताकि अगर आप भी कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं, मतलब कोई इंटरनेशनल टूर प्लान कर रहे हैं, और अगर स्पेशली आपका फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल टूर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो जब भी हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, स्पेशली अगर हम फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, तो हमारे पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं। जैसे वीज़ा से रिलेटेड डाउट्स होते हैं, या फिर अभी कोविड-19 की वजह से, वैक्सीनेशन की वजह से बहुत डाउट होते हैं। तो इन सबको जो है डिस्कस करने की मैंने इस वीडियो में कोशिश की है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वीज़ा की। दुबई का वीज़ा मिलना इज़ वेरी ईजी। और कंट्रीज़ का, हर कंट्री का वीज़ा मिलने की प्रोसेस अलग अलग होती है। दुबई का टूरिस्ट वीज़ा मिलना बहुत ही आसान था। और अगर आप चाहते हो कि मैं वीज़ा की प्रोसेस आपको डिटेल में बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो लगे थे, और कितना टाइम लगा, और कितना बजट में भी हमारा वीज़ा बना, वो सब मैं आपको उस वीडियो में मेंशन कर दूँगी। और अगर आप चाहें तो वीज़ा जो है मेक माई ट्रिप से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी भी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। हमने द ट्रैवल बीट्स करके कंपनी है, उनके थ्रू वीज़ा अप्लाई किया था, और जो हमारी प्रोसेस थी वो बहुत ही अच्छी रही। मतलब बिल्कुल हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। इस वजह से मैंने उनका जो नंबर है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ताकि अगर आप लोग को भी चाहें तो आराम से इनसे फ़ोन पे कांटेक्ट करके अपना वीज़ा प्रोसेस इनके थ्रू करा सकते हैं। तो ये वीज़ा का काम तो दुबई जाने से लगभग 1.5-2 महीने पहले आप कंप्लीट करके रखिए, ताकि आप अपनी बुकिंग्स आराम से कर सकें। और उसके बाद जब आपका टूर होने वाला हो, उससे थोड़े टाइम पहले ही अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में जो है पासपोर्ट नंबर को मेंशन करा दीजिए। तो आप खुद भी कर सकते हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं करना। आपको कोविन की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे लॉगिन करना है, जैसे अभी मैं कर रही हूँ, अपना फ़ोन नंबर और ओटीपी डाल के। और जैसे आप ओटीपी डालोगे तो आपकी प्रोफाइल वहाँ पे खुल जाएगी, और प्रोफाइल में आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का एक कॉलम होगा नीचे, और उसके पास में डिफरेंट टैब में लिखा होगा इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट। तो इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट पे आप जाइए, और क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसलिए हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन है। आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके पास एडिट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके आप अपना पासपोर्ट नंबर दीजिए, तो आपका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसमें पासपोर्ट नंबर एंटर हो जाएगा। और वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की आप कॉपी अपने पास हमेशा रखिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जी हाँ, ये हमारी इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है, और इसके लिए हम लास्ट मिनट जो तैयारी है वो कर रहे हैं। तो लास्ट मिनट क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, इसके लिए मैंने ब्लॉग बनाया है। आई मीन इसके बाद मोस्टली ट्रैवल ब्लॉग्स ही आएंगे, बट क्योंकि बहुत सारी जी हाँ, ये हमारी इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है, और इसके लिए हम लास्ट मिनट जो तैयारी है वो कर रहे हैं। तो लास्ट मिनट क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, इसके लिए मैंने ब्लॉग बनाया है। आई मीन इसके बाद मोस्टली ट्रैवल ब्लॉग्स ही आएंगे, बट क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि अगर आप भी इंटरनेशनल कहीं जा रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अभी तो मैंने जो काम किया वो बेसिकली टेलर को अपने सारे कपड़े दिए फॉर ऑल्ट्रेशन। जो मोस्टली मैंने कपड़े ऑनलाइन मंगा लिए थे, बट उनको ऑल्ट्रेशन की नीड थी, तो मैंने दिए है। बट इसके अलावा बैंक के क्या काम कर सकते हैं, मनी एक्सचेंज का क्या काम रह सकता है, डॉक्यूमेंट्स कौन से निकालने चाहिए, ये सारी जो लास्ट मिनट एक्टिविटीज़ होती है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं इस व्लॉग में आगे, और बने रहिए हमारे साथ। अभी हमारा बैंक का काम हो गया है। बैंक का काम बेसिकली कुछ ऐसा अलग कुछ नहीं कराना होता, बट हमें थोड़ा मनी डिपॉजिट कराना था, तो वो सारा काम हो गया। अब हम मनी एक्सचेंज के लिए जाएंगे, और अगर कैमरा अंदर अलाउ होगा तो मैं ट्राई करूँगी कि रिकॉर्ड कर सकूँ, अदरवाइज़ मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगी। मनी एक्सचेंज मैंने आप लोगों को बोला था, तो हमारी उनसे बात हो गई है। वो हमें कन्वर्जन रेट्स जो हैं वो भेज रहे हैं, और मनी एक्सचेंज जो अभी होके मिलेगा वो परसों होके मिलेगा। तो परसों जब हम लेने जाएंगे तो फिर से मैं उस वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी। लिस्ट का तीसरा काम भी हो चुका है। हमने फ़ोटोकॉपी निकाली जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे उनकी। उसके अलावा जो भी हमने होटल बुकिंग्स की थी, या फिर जो भी फ़्लाइट बुकिंग्स की थी, उसकी भी फ़ोटोकॉपी निकाल ली है फॉर द सेफर साइड, बिकॉज कभी कुछ नेट का इशू आ जाए ऐसा। और उसके अलावा जो अट्रैक्शन पॉइंट्स वहाँ पे बुक किए, उसमें से कुछ की हमने फ़ोटोकॉपी निकाल ली है। तो फ़ोटोकॉपी का जो काम भी है वो भी हमारा डन हो गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ हमने किस की निकाली है फ़ोटोकॉपी। एक तो वीज़ा की निकाली है हमने,
और जो फ़्लाइट टिकट्स है उसकी निकाली है, उसके अलावा कोविड का जो सर्टिफिकेट था उसकी निकाली है, और उसके अलावा हमने निकाली है एक वहाँ का इंश्योरेंस हमें मिला था विद वीज़ा, उसकी फ़ोटोकॉपी निकाली है। उसके अलावा जो हमारी फ़्लाइट की टिकट थी टू एंड फ्रो दोनों साइड की फ़ोटोकॉपी निकाल ली है, और उसके अलावा हमने होटल्स की बुकिंग और अट्रैक्शन पॉइंट्स की बुकिंग इसकी फ़ोटोकॉपी निकाल ली है। तो ये सारे जो हमको चेकलिस्ट हमें मिली थी कि ये सारी फ़ोटोकॉपीज़ निकाल लेना, वो सब हमने काम कंप्लीट कर दिया। तो चलिए अब चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन। तो नेक्स्ट मैं आ गई हूँ इस शॉप पे, और मुझे सनग्लासेस लेने थे। मैंने सब कुछ ऑनलाइन परचेज़ किया था, बट सनग्लासेस एक ऐसी चीज़ है जो मैं ऑनलाइन नहीं परचेज़ कर पा रही थी, क्योंकि मुझे देख के ट्राई करके लेना था, और मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, बिकॉज मैं यूजुअली हर बार कहीं ना कहीं भूल के आ जाती हूँ सनग्लासेस। तो मैंने बस लोकल शॉप से ऐसी सनग्लासेस ट्राई करके ले लिए, और थोड़े ट्रेंडी सनग्लासेस लेने की कोशिश की जो मेरे आउटफिट के साथ भी अच्छे लगे। और इसके अलावा सनस्क्रीन मैंने परचेज़ की, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सनस्क्रीन ज़रूर लेके जाइएगा। तो यहाँ सनग्लासेस की शॉपिंग कंप्लीट करके हम निकल लिए हैं अपने अगले लोकेशन पे। तो कि जैसा कि आपने देखा, सनस्क्रीन की शॉपिंग करनी थी, और उसके बाद मुझे सनग्लासेस लेने थे। मतलब बाकी सब शॉपिंग कर ली थी, लेकिन सनग्लासेस ऐसी चीज़ थी जो मेरे अभी नहीं हो पाई थी। और उसके अलावा सनस्क्रीन मुझे एक बार देख के लेनी थी अच्छे से, क्योंकि हम लोग का हर्बल सनस्क्रीन लेने का मन था, क्योंकि हर जगह सब केमिकल वाली सनस्क्रीन जो है वो अलाउड नहीं होती, केमिकल फ्री सनस्क्रीन अलाउ होती है। तो इसके लिए हम लोग ने देख के हर्बल सनस्क्रीन ली अपने लिए, और उसके अलावा सनग्लासेस लिए, और थोड़ी इधर उधर की और चीज़ें ले ली। तो ये सब तो हो गया, और इसके बाद लग गई थी बहुत तेज़ भूख। तो पास में डोमिनोज़ दिखा, और डोमिनोज़ हम दोनों का बहुत फेवरेट है, तो जैसे ही डोमिनोज़ दिखा हम चल लिए डोमिनोज़ की ओर, और जल्दी से पिज़्ज़ा खाया ताकि अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जा पाएँ। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे खाना लेना है खूब सारा, जो मैं साथ ले जा सकूँ, पैक्ड फूड, मतलब चिप्स के पैकेट हो गए, या फिर जो भी खाकर ऐसी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे मतलब ऐसे जा रहे हैं तो खाने के लिए कुछ होना चाहिए साथ में। तो हाँ, अब मैं वो लेने जा रही हूँ। उसके बाद मेरा सब कुछ पैकिंग डन हो, आई मीन पैकिंग पेंडिंग है, अदरवाइज सब कुछ लेना ये सब डन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ हमारे सोसाइटी की मार्ट में आके मैंने अपने लिए खाने की चीज़ें ले ली थी। और अगर आप बाहर जा रहे हो, इंटरनेशनल कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, तो हमेशा खाने के लिए तैयार होकर जाना चाहिए, क्योंकि हर जगह जो है खाना अच्छा नहीं मिलता है। तो जो भी लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें होती है, जैसे खाकरा, थेपला, ये सब रख लेना चाहिए। चिप्स के पैकेट, चॉकलेट्स, ये सब रख लेना चाहिए अपने पास। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग ने करेंसी एक्सचेंज के लिए ऑर्डर दे दिया है। हम लोग को भी आइडिया नहीं था कि बेसिकली सेम डे नहीं मिलेगा। इट डिपेंड्स कि अगर डॉलर लेते तो हमें सेम डे मिल भी जाता है, क्योंकि वो अवेलेबल था, बट हमने दिरहम लिए इसलिए हमें वो सेम डे नहीं मिला। तो आज हम करेंसी एक्सचेंज के लिए जा रहे हैं। आज हमारे को कॉल आ गया कि हमारे लिए अवेलेबल हो गया है। तो करेंसी एक्सचेंज के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स कुछ चाहिए वो है, वीज़ा की कॉपी हमसे मांगी है, पासपोर्ट की कॉपी हमसे मांगी है, पैन कार्ड की कॉपी हमसे मांगी है, और हमसे मांगी है ट्रैवल में जो जो अब हमारा डिपार्चर जो टिकट है उसकी कॉपी हमसे मांगी है। तो ये चारों डॉक्यूमेंट्स हम लेके जा रहे हैं। और जो जो चेकलिस्ट थी मेरी, ऑलमोस्ट सब काम हो गया है। बस लास्ट के जो थोड़े बहुत काम होते हैं, ऑल्ट्रेशन और ये सब थोड़े बहुत बच्चे, बस वो करेंगे और फिर आएंगे, क्योंकि कल हमें दुबई के लिए निकलना है। और सारी तैयारी हो चुकी है, बस लास्ट मिनट पैकिंग जो है वो बाकी है। तो चलिए चलते हैं, करेंसी कलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग करेंसी एक्सचेंज के ऑफिस में, और बस सिग्नेचर चाहिए थे कुछ फॉर्म्स पे, तो वो हम कर रहे हैं। और करेंसी एक्सचेंज की प्रोसेस जो है वो भी बहुत ही आराम से हो गई। और अगर आपको डिटेल में प्रोसेस समझनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको पूरी मेंशन करूँगी प्रोसेस। और इसके बाद हमारी दुबई ट्रिप का सारा काम हो चुका। तो इसके बाद हम निकल गए अपनी दुबई ट्रिप के लिए, और दुबई ट्रिप वाज वेरी वेरी नाइस। इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस। तो मैं आपको साथ ट्रिप की सारी डिटेल्स जो है वो शेयर करूँगी। ऑफ कोर्स जो जो लोकेशन हमने घूमी मैं आपको वो अपने साथ घुमाऊँगी। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय बाय।